नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। और हम अपनी आज की क्लास के अंदर आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है उसके लक्षण और विशेषताएं उनको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने 4 विशेषताएं कर ली थी। अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन, वैज्ञानिकता पर बल, थर्ड है यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, और फोर्थ है सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण मैं आपको कई बार इसके अंदर इसका जिक्र आया है और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आधुनिक राजनीति विज्ञान का, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान को बहुत ज़्यादा आधुनिक बनाता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो है वो मानता है कि उसके अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से सहयोग प्राप्त करे। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक इस अनुशासन तथा अन्य अनुशासनों के मध्य घनिष्ठ संबंध को आवश्यक मानते हैं और उनके इस मत को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान आदि जैसे सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्वीकारा है। सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया है और इन अनुशासनों से प्राप्त तथ्य, अवधारणाओं व सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है। तो मनोविज्ञान हो गया, समाज विज्ञान, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो गया, इनके अंदर जो अध्ययन किए गए हैं उन अध्ययन को, उन तथ्यों को, उन अवधारणाओं को हमारे जो राजनीति विज्ञान है उसके अध्ययन में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इनकी जो विषय वस्तु है वो भी मानव है और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है वो भी मानव है और समाज से संबंधित है, और ये बाकी विषय जो हैं ये भी समाज से संबंधित हैं, समाज में रहने वाले मानव से संबंधित हैं। तो इन्होंने जो स्टडीज़ की हैं उसके अंदर जिन तथ्यों का आकलन किया है, जिन अवधारणाओं का या सिद्धांत निर्माण किया है, उनका हम हमारे विषय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे हमारा जो अध्ययन है उसको और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया जा सके। तो इसको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं की स्थापना की है, जैसे राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान आदि। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहारवाद संबंधी अध्ययन। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान मूलतः अनुभवात्मक अथवा इंद्रिय आनुभाविक उपागम में विश्वास रखता है और इसी उपागम का एक विशिष्ट रूप है व्यवहारवाद। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवादी उपागम को अन्य समाज विज्ञानों से प्राप्त किया है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के विशेष लक्षण के रूप में व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह व्यक्ति एवं व्यक्ति से निर्मित समूहों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का उपागम है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल पर बल देता है। तालिकाओं, ग्राफ, अनुमाप प्रविधियों, गणितीय मॉडलों, सांख्यिकीय सूत्रीकरण आदि के साधनों का प्रयोग करता है तथा
व्यवहारवाद का उद्देश्य है राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित एवं प्रामाणिक आनुभाविक विज्ञान के रूप में विकसित करना। तो व्यवहारवाद जो है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का हम कह सकते हैं मेन लक्षण है, और इसके अंदर हम जो है वैज्ञानिक तरीके से अनुभवात्मक पद्धति के आधार पर स्टडी करते हैं। तो जो दो मेन आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है प्योर साइंस के अंदर और समाज विज्ञान के अंदर, वो ये है कि वहाँ पर जो प्योर साइंस है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उनकी जो विषय वस्तु है जिस पे वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो निर्जीव होती है। ठीक है, जो वो निर्जीव होती है उस पे वो किसी भी तरह के कैसे भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उसको बिल्कुल अपनी विषय वस्तु को बिल्कुल ठंडी कम टेम्परेचर पे रख कर उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उसको बिल्कुल आग के अंदर रख के वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे क्या करेगा, उस पर स्टडी कर सकते हैं। परंतु समाज विज्ञान या राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु जो है, अध्ययन वस्तु है, विषय वस्तु है, जिस पे हमको करके तथ्य कलेक्ट करने हैं और शोध का निर्माण करना है, उसमें हमारी विषय वस्तु जो है वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है। तो जैसे आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर कहा गया है कि व्यवहारवाद जो है वो विशिष्ट रूप है राजनीति विज्ञान का। तो विशिष्ट रूप जो है जब राजनीति विज्ञान का है वो, तो हमारी विषय वस्तु कौन है? मानव है। तो मानव को हम नेचुरल साइंस की तरह कैसे भी तोड़ मरोड़ नहीं सकते, क्योंकि उस पर आप कुछ भी रखोगे वो सजीव है, और उस पर किसी भी तरह के या जानवर है या तो उस पर आप किसी भी तरह के कोई मानव पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका हाथ आपने आग पे डाल दिया तो वो नहीं रह सकता आग में, वो उसको एकदम से हटाएगा, या आपने बहुत ठंडे उसमें रख दिया तो वो भी पॉसिबल नहीं है मानव के लिए, तो क्योंकि वो एक सजीव वस्तु है। तो हमको उस तरह की चीज़ों का अपने अध्ययन, अब हमारी विषय वस्तु और प्योर साइंस की विषय वस्तु अलग अलग है, तो उस तरह से हमको अपने स्टडी करते वक्त भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है विकासशीलता का लक्षण। आधुनिक राजनीति विज्ञान स्वयं में कोई स्थिर एवं सर्वकालिक धारणा नहीं है, अपितु राजनीति विज्ञान राजनीतिक सामाजिक सत्य की खोज के लिए समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार स्वयं की मान्यताओं को परिवर्तन करने के लिए तैयार है। ये कोई जड़ विज्ञान नहीं है कि एक बार जो चीज़ मान ली उसको मान ली, उससे हम हट नहीं सकते। नहीं, वो चेंज की बात करता है। एक गतिशील विषय है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और सोशल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, उसके अंदर समय अनुसार जैसे जैसे समय की आवश्यकता होती है उसके अंदर उस तरह से चेंज होते रहते हैं और चेंज किए जाते हैं। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवाद की अपूर्णता को अनुभव किया, तो उसने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद को अपनाना उचित समझा। तो जैसे पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस जब हम कर रहे थे, परंपरागत राजनीति विज्ञान, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये एक साइकिल है, गतिशीलता की बात हो रही है इसके अंदर। और आप देखेंगे पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान से शुरुआत हुई, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक राजनीति विज्ञान आया, और उसके बाद में व्यवहारवाद आया। अब व्यवहारवाद से जब हम उत्तर व्यवहारवाद की तरफ चले, तो उत्तर व्यवहारवाद की समर्थक व्यवहारवाद की आलोचना करने लगे। उनको कुछ आलोचनाएं, कुछ ऐसे बिंदु थे जिनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो कहते थे कि भाई अध्ययन अगर मूल्य निरपेक्ष हुआ तो उस हमारे राज्य का, सरकार का भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा अंधकार में होगा। तो इसलिए वो मूल्य सापेक्षता की बात करते हैं। और जैसे परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर मूल्य सापेक्षता थी, तो उत्तर व्यवहारवाद के अंदर भी मूल्य सापेक्षता एक उसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहा है। और इसी तरह से जो चीज़ें, जो कमी आधुनिक राजनीति विज्ञान को
परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर दिखी, उसी को परंपरागत राजनीति विज्ञान के ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो हमको फिर उत्तर व्यवहारवादी जो हैं उन्होंने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाया। तो ये एक साइकिल है, परंपरागत राजनीति विज्ञान से लेके उत्तर व्यवहारवाद पे जब हम आते हैं तो उत्तर व्यवहारवाद के अंदर हमको परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ती हैं। उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास की नवीनतम अवस्था है, जहां व्यवहारवाद ने मात्र तथ्यों पर बल दिया, वहां उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्यों के साथ मूल्यों के महत्व को भी स्वीकारा। व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर सामाजिक संदर्भ और दायित्वों की उपेक्षा की थी, किंतु उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को उसकी सामाजिक प्रासंगिकता से जुड़ा कि उसकी सामाजिक प्रासंगिकता भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम जो है शोध है, तथ्यों का आकलन है, सांख्यिकी है, गणितीय मॉडल है, उसके आधार पर अध्ययन करते करते हम अपने जो विषय है उसको एक जड़ विषय नहीं बना सकते, क्योंकि हम जो है हमारी विषय वस्तु समाज में रहने वाला मानव है। तो उसमें मानव है तो उसके अंदर समय के अनुसार चेंज होने चाहिए, और हम अपनी स्टडी को बिल्कुल जड़ विज्ञान नहीं बना सकते, उसमें हमको थोड़ा शैथिल्य रखना पड़ेगा और सामाजिक प्रासंगिकता से भी उसको जोड़ना पड़ेगा। तो व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद तक के विकास का एक क्रम आधुनिक राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास की क्षमता को प्रकट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता एवं मौलिकता में विश्वास। राजनीति विज्ञान के अन्य सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों, अवधारणाओं, प्रवृत्तियों को अपनाया है तो इससे राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस दृष्टि से अन्य समाज विज्ञानों ने भी राजनीति विज्ञान के इन पक्षों को अपनाया। डेविड ईस्टन हो गए, रॉबर्ट डाहल हो गए, कैटलीन हो गए, इन सब का मानना है कि राजनीति विज्ञान तथ्यों, निष्कर्षों और सिद्धांतों में ऐसी विश्वसनीय और तर्कसंगत संबद्धता स्थापित करने में समर्थ है जो उसकी स्वायत्तता एवं मौलिकता के अनुरूप हो। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अन्य समाज विज्ञानों से भिन्नता रखता है और इससे भी उसकी स्वायत्तता और मौलिकता प्रमाणित होती है। राजनीति विज्ञान मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के नियंत्रण एवं नियमन से संबंधित है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है, वो ही सबको कंट्रोल कर रहा है, राज्य ही सबको कंट्रोल कर रहा है, सरकार ही सबको कंट्रोल कर रही है। समाज के लिए अलग अलग वर्ग जो हैं उसके लिए नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, ये सब राजनीति विज्ञान ही कर रहा है, सरकार ही कर रही है, तो सरकार ही कर रही है, राज्य ही कर रहा है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान जो है उसकी स्वायत्तता और मौलिकता को कभी भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम जिसको राज्य कहा करते थे, सरकार कहा करते थे, आधुनिक राजनीति विज्ञान उसी को राजनीतिक व्यवस्था का नाम देता है। तो उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके अंदर क्या होता है, मेनली सरकार जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो प्रजा है उसके लिए, समाज के लिए नीति निर्माण करे, निर्णय प्रक्रिया करे और जो उनकी सामाजिक समस्याएं हैं, जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से संबंधित आकलन तथ्य का आकलन करें और देखें कहाँ किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, तो आप देखते हैं कि अलग अभी नरेगा था, अब मनरेगा हो गया। तो इस तरह की ऐसी पॉलिसी सरकार बनाती है और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके सरकार पॉलिसीज़ बनाती है और स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं, तो जिससे जो निम्न सामाजिक वर्ग है उसको अध्ययन का मौका मिले और
तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो है, समस्याओं का हल जो है वो पूरे समाज को और स्पेशली निम्न वर्ग जो है उसकी समस्याओं और समस्याओं का निराकरण राज्य का या राजनीतिक व्यवस्था का विशेष दायित्व होता है और उनको समाधान करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं। तो इसलिए राजनीति विज्ञान जो है उसके अंदर मानवीय समस्याओं जिनसे समाज जूझ रहा है उसके बल पर उसके आधार पर नीतियों के माध्यम से, निर्णयों के माध्यम से उनका हल किया जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के प्रथम काल में इस पक्ष की उपेक्षा की, परंतु व्यवहारवादी काल में केवल तथ्यों के अध्ययन को महत्व दिया, मूल्यों की उपेक्षा की। तो उसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने विशुद्ध विज्ञान बनने की दिशा में तरक्की कर ली, किंतु मानवीय समस्याओं के उचित समाधान प्रस्तुत करने में असफल सिद्ध हुए। तो इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी नीति निर्माण की ज़रूरत होती है जिसमें मानवीय मूल्यों को उचित स्थान दिया जाए। ये पास मूल्यों का अभाव था। मूल्यों की उपेक्षा करके केवल तथ्यों के आधार पर बनाई गई नीति में वैज्ञानिकता का लक्षण तो पाया जा सकता है, किंतु ऐसी नीति के अमानवीय, अनैतिक होने का खतरा हमेशा रहता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की इस कमी को उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा समाप्त किया गया। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा है। उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान की सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह विश्वव्यापी मानवीय समस्याओं के उचित हल में कितना सहयोग करता है। विश्व अनेक समस्याओं से पीड़ित है, जैसे परमाणु युद्ध का भय, शस्त्रों की दौड़, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, मानव अधिकारों की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पिछड़े देशों का आर्थिक विकास आदि। तो उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस दायित्व को स्वीकारा कि वह विश्वव्यापी इन संकटों से मानव समाज की रक्षा के लिए अपना सक्रिय सहयोग दे। वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान अपनी विषय वस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन के साथ ही राजनीतिक समस्याओं के उचित समाधान के लिए नीति निर्माण के कार्य में सहयोग दे रहा है। अब हम अगर निष्कर्ष को देखें तो हमको पता चलेगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की ऐसी अनेक आधारभूत विशेषताएं और लक्षण हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से अलग रूप प्रदान करती हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन की आधारभूत इकाई व्यक्ति के राजनीतिक आधार को माना है और अपने अध्ययन को अधिक शुद्ध और प्रामाणिक बनाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों एवं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। इसमें यथार्थवादी और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया है। केवल वैज्ञानिक शोध के आधार पर सिद्धांत निर्माण को स्वीकार किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान विकास की दृष्टि से दो अवस्थाओं से गुजरा है, जिन्हें हम व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी काल कह सकते हैं। इसका अपने अनुशासन की स्वायत्ता एवं मौलिकता में पूर्ण विश्वास है और मानवीय समस्याओं के हल में योगदान देकर अपनी सामाजिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। तो हमने अब यहाँ पे विकास का दौर देखा कि राजनीति विज्ञान कैसे विकास कर रहा है। आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।